मिल रही हूँ मैं आपको सीधा से किचन में। और ये जो है ना, मैंने आपको फर्स्ट जो ब्लॉग शुरू होते ही दिखाया है, ये ना मैं सब्ज़ी ले रही थी नीचे। तो मैंने सोचा लाओ यहाँ से ना शूट कर लेती हूँ। तो बस वही मैं टमाटर ले रही थी सब्ज़ी वाले से। तो मुझे नहीं पता लोग कैसे ग्रोसरी करते हैं, यहाँ तो ना सब्ज़ी वाले खुद ठेले पे रख कर लाते हैं और है ना हम यहाँ से ऐसे परचेज़ कर लेते हैं। तो डलिया डाल के मैंने ले लिए टमाटर। ये किचन से ना बाहर की विंडो है और वो हॉल की विंडो है जहाँ से मैंने टमाटर लिए थे ये। तो है ना, यहाँ रोड है और यहाँ पर ना सब्ज़ी वाले आराम से आ जाते हैं और मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये बन रहा है हमारा सांभर और है ना, ये हमारे यहाँ बड़े ही शौक़ से खाया जाता है। तो मैंने ना सिंपल और सादा बनाती हूँ, बिल्कुल कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कुछ नहीं। बस सिर्फ मैंने लौकी और गाजर ली और पानी डाला, दाल डाली और उसमें ना सब डालकर चढ़ा दी। तो मैं आ गई थी यहाँ पर फ्रेश होकर और मैंने है ना अपना दुपट्टा वपट्टा कसा और मैं अब जाऊँगी किचन में। तो वहाँ ना सांभर आधा रेडी है और यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में और मैंने ना, आप देख सकते हैं सांभर की कंडीशन। तो ये थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, ये गाढ़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने यहाँ जला ली है गैस और मैं इसको सिंपल ही तड़का लगाऊंगी। मैंने सरसों डाल दी है और मैंने एवरेस्ट का मसाला जो आता है ना, सांभर मसाला सिंपल वो, और है ना कड़ी पत्ता, और बस ये डालकर मैंने इसमें झोंक लगा दी। और मैंने ना इसमें इमली का पल्प भी डाला है, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस मैंने डालकर ना इसको अच्छे से खदका ली थी और यहाँ चढ़ा दिए थे मैंने चावल। और ये यहाँ चावल बन रहे हैं। असल में ना मैं इसके साथ इडली बनाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था तो बस मैंने चावल चढ़ा दी। तो ये ना दिन से कुकिंग शुरू की थी क्योंकि दिन में ज़रा अच्छी रोशनी आ जाती है, तो इस वजह से दिन में दाल बना ली थी और फिर शाम को चावल बना लिए थे। और यहाँ निकाल लिया हमने खाना और ये रात का टाइम था। तो बस हम लोगों ने ना यहाँ खाना वाना फिनिश किया अपना, और दूसरे दिन ना मुझे सफाई करनी थी। तो यहाँ हम लोगों ने अपना खाना वाना फिनिश करके सब कर दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, दिन का शूट है ये। तो दिन में मैं काम से लग गई थी और मुझे करनी थी सफाई और किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस मैं यहाँ ना तेल की बोतल धो रही थी। तो यहाँ पर ना ये नीचे जो होता है ना, ये पूरा कचरा चिपक गया था तेल के अंदर, और ये मैंने मतलब बहुत दिन से यूज़ नहीं की थी और ये ऐसी ही रखी हुई थी। तो बस मेरे पास एक जग था, जार टाइप, तो मैं उसी में ही ऑयल भर ले, उसमें आराम से ना निकल आराम से जाता था। तो बस ये जो देख रहे हैं ना आप, इसमें मैंने रिफ़िल किया ऑयल और मैंने ना उसको वॉश करके रख दी। ज़्यादातर मैं ये वाला ही जग यूज़ करती हूँ। तो ये जो ऑयल बचा है ना, ये उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो और मेरे ना ये जार भी मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके रख लिए थे। और मैंने ना इसको एक टिश्यू पेपर से, ये अच्छे से सूखे नहीं थे, अंदर से थोड़ी सी नमी सी थी। तो मैंने क्या किया, टिश्यू डाल के ना, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने ना चम्मच से इसे घुमा के, तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया और टिश्यू से ना ये अच्छा साफ़ हो गया था, सूख गया था। तो बस है ना, मैंने इसके अंदर अपनी शक्कर पत्ती जो डेली यूज़ होती है, मैंने अपना सामान इसमें भर लिया। तो ये जार मेरे ना बहुत फेवरेट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये। वो थोड़ा सा ना किचन में थोड़ा सा जो चीज़ें होती हैं ना, जो वो दिखने वाली होती हैं, वो अच्छी लगती हैं, जो थोड़ा सा डेकोरेट हो, थोड़ा सामान अच्छा सा दिख रहा हो, तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो मुझे कहीं मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं ले आती हूँ वहाँ से। वो ज़्यादातर लेडीज़ में ना आदत होती है, चीज़ें कुछ अच्छी दिखती हैं ना तो वो ले लेती हैं। तो ये जो आप इसके ढक्कन के ऊपर देख, इसके ऊपर ना मिरर लगा हुआ था, एक कांच था गोल्ड, वो चिपका हुआ था। इसके मैंने ना दोनों जार के निकल गए, तो वो तो मैंने उसको सिल्वर ही रहने दिया। इसको मैंने पिंक करने की कोशिश की, लेकिन ये जब अपन वॉश करते हैं ना, तो ये निकल जाता है। तो बस मैंने इसको अपनी जगह पर सेट करके रख दिया।
और बस फिर ना आज मुझे डीप क्लीन करना था चीज़ों को, तो जो हफ्ते का दिन होता है ना, मैं उसी में ही अपना काम करती हूँ। एक दिन मेरे किचन साफ़ करने का होता है, एक दिन मेरा रूम साफ़ करने का होता है, मतलब दिन बने हुए हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। तो बस यहाँ पर मैं अपना इंडक्शन साफ़ कर रही थी। हमारा ना ज़्यादा वक़्त जो लेडीज़ का जो टाइम होता है ना, वो पूरा वक़्त किचन में ही गुज़रता है ज़्यादातर। तो कभी बच्चों को कुछ चाहिए, तो कभी हस्बैंड को कुछ चाहिए, कभी हमें कुछ चाहिए। तो बस सबसे ज़्यादा मुलाकात हमारी किचन से ही होती है। तो ये समझ लीजिए दोस्त है हमारा किचन। तो हमारे दोस्त को ना अच्छा साफ़ सुथरा और कैसा होना चाहिए, तो बस ये दोस्त ऐसा दोस्त है कि इससे दोस्ती करना ही दिल का सुकून है। अगर ये साफ़ ना हो ना, तो बस बेसुकूनी सी रहती है दिल में। और सबसे बड़ा सुकून जो है वो है अल्लाह की ज़ात। सबसे बड़ी सुकून अल्लाह की ज़ात है। और दिन भर में ना सुकून की बात आती है ना, तो बस मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद आ जाते हैं कि 5 टाइम जो होती है नमाज, ज़िक्र, अस्कार, ये सब भी हमें करते रहना चाहिए। तो जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो तस्बीह फ़ातिमा पढ़ती रहती हूँ और अपने काम को अंजाम देती रहती हूँ। कोई नहीं है बात करने के लिए, बच्चे हैं तो बच्चों से थोड़ी बहुत, स्कूल से आए, खाना खाया, सो गए, उठ गए, फिर थोड़ी देर हम लोग रात में बातें करते हैं। और अर्सला माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं हमारी बड़ी वाली बेटी, तो उनसे बातें होती हैं। तो बस ये घर के जो कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, इसके साथ साथ ज़िक्र और अस्कार भी चलता रहता है। तो इसमें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 3 जो ज़िक्र हैं, ये जो तस्बीह फ़ातिमा है जो बेस्ट है। तो बस ये है ना, काम करते करते मैं करती ही रहती हूँ, मुँह से ज़िक्र मेरा चलता ही रहता है। अच्छा, ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, दिल से पढ़ें। मतलब अगर एक बार भी सुबहान अल्लाह आपने कहा है, तो उसका मीनिंग आपको पता हो, उसकी है ना चीज़ें आपको पता हो कि आप कैसे है ना क्या बोलते हैं पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है ना ट्रांसलेट है, उसका मतलब पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमें पता होगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है और इससे के फ़ायदे क्या-क्या हैं, ये दुनिया में हमें नज़र नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलते। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप ये पढ़ते रहते हैं ना, तो काम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाता है। पहले मुझे ना बहुत भारी लगता था ये सब करना, लेकिन जब मैंने अपने रूटीन में शामिल किया ना, तो मुझे इतना सुकून और मेरा दिल भी सुकून में रहने लगा। मेरा घर भी साफ़ और ऐसा लगता है जैसे मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है, जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जब से ही ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए अल्लाह की याद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और मैं है ना घर की साफ़ सफ़ाई के साथ है ना ज़िक्र और अस्कार करना पसंद करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमें हमारे रब के बारे में, हमें हमारे इस्लाम के बारे में नहीं पता होगा, तो हम मतलब कैसे, पहले पता है मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, बस थोड़ा बहुत जो पेरेंट्स ने बता दिया, ना कोई इस्लामिक स्टडी, ना कुछ, कुछ नहीं। लेकिन धीरे-धीरे मैं जब सुना, समझा और मैंने खुद स्टार्ट किया, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है। सबसे ज़्यादा चेंजेस जब मैं तकलीफ़, परेशानी में ही अल्लाह ताला याद आते हैं, सही बात है। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी नेमतें होती हैं, हम ऐसा शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि है ना, नाशुक्री तो हम बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उतना शुक्र नहीं कर पाते जितना हमारी ज़ात को करना चाहिए। ये ज़िंदगी में ना कितना कुछ देख लिया हमने, और हम सब देख ही रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर। तो बस दुआ ही करते रहें और दुआ देते रहें, दुआ लेते रहें, क्योंकि दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।